अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं सुबह जो ही नींद से उठा तो देखा कि फ़ेसबुक पर एक अल्लाह बख्श कुरैशी नाम के शख्स के काफ़ी चर्चे हैं और पीटीआई के कारकुनान अपना गम व गुस्सा दिखा रहे हैं कि आखिर अल्लाह बख्श कुरैशी नाम के शख्स कि इस बंदे में पंजाब हुकूमत को क्या चीज़ नज़र आई जिसकी वजह से इनको तर्जमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर किया गया। आखिर इस शख्स के पीटीआई में क्या खिदमात थीं जिसकी बदौलत इस शख्स को तर्जमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर किया गया। क्या पीटीआई में कारकुनान की कमी थी कि जिसकी बुनियाद पर इस शख्स को तर्जमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर किया गया। आखिर इस शख्स में कौन सी ऐसी सलाहियतें थी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें नहीं हैं। क्या इस शख्स की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिनको एक ही दिन में पंजाब हुकूमत का तर्जमान मुकर्रर किया गया। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि अल्लाह बख्श कुरैशी के पीटीआई में क्या खिदमात हैं। जी, अल्लाह बख्श कुरैशी ने 2018 के आम इलेक्शन में पीटीआई के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनके हक़ में कैंपेन चलाई और उनको कामयाब तो नहीं करा सका, अलबत्ता पीटीआई की मुखालफत की है। उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन के बाद जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से पंजाब के सबसे बड़ा जो कलमदान है पंजाब का वो उनके हवाले किया गया, तो पंजाब हुकूमत में जो डेरा गाजी खान में एक जो अकरबा परवरी का जो एक सिलसिला है वो शुरू हुआ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को ओहदे दिए गए जिनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं था। खुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का भी तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि ये जनूबी पंजाब सूबा महाज के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े और उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हुए और उसके बाद ये इलेक्शन जीते और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बाकायदा तौर पर हिस्सा बने, लेकिन वो भी अपने शराइत पर। इसके बाद अगर मैं अल्लाह बख्श कुरैशी की बात करूं कि इनके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में क्या खिदमात हैं तो आप ज़रा गौर से सुनिए। जी, अल्लाह बख्श कुरैशी डेरा गाजी खान के मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं। आखिर अल्लाह बख्श कुरैशी की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में क्या खिदमात हैं? जी हाँ, अल्लाह बख्श कुरैशी की खिदमात ये हैं कि उन्होंने सुल्तानिया सुपर स्टोर और सुल्तानिया मैरिज हॉल के साथ एक सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है जो कि उसके मैरिज हॉल का बाकायदा तौर पर हिस्सा है और अल्लाह बख्श कुरैशी चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर वो ज़मीन हासिल कर ले और अल्लाह बख्श कुरैशी चाहता है कि वो केस वो हर सूरत कोर्ट में भी जीत ले, जिसकी वजह से उनको ये हरबे इख्तियार करना पड़ रहे हैं कि वो जो सरकारी इंतज़ामी अफसरान हैं, कभी सियासी शख्सियात हैं, उनके करीब से करीब तर होने की कोशिश में है। आखिर अल्लाह बख्श कुरैशी ने इसी वजह से गुज़िश्ता साल जब यहाँ पर नसीम सादिक कमिश्नर था उन्होंने उस ज़मीन को हासिल करने की गर्ज से और उसके साथ जो कैटल मैनेजमेंट की जो पुरानी मवेशी मंडी हुआ करती थी उसको हासिल करने की गर्ज से, उसको हासिल करने की लालच में आकर उन्होंने इस पूरे जो यहाँ पर एक कचरा कुंडी हुआ करता था लारी अड्डे के साथ उसको उठाने का जिम्मा लिया था और उसको वहाँ से उठाया तो यहाँ पर एक पार्क बनाया गया। अल्लाह बख्श कुरैशी को ये लालच दिया गया था उस वक़्त कि अगर वो ये गंद उठाएगा तो उनको उनकी इस खिदमात के एवज़ कोई ना कोई या कहीं ना कहीं ओबलाइज किया जाएगा। आखिर अल्लाह बख्श कुरैशी को उनकी खिदमात का जो सिला है वो मिल गया है। अल्लाह बख्श कुरैशी के इसके अलावा जो खिदमात हैं वो ये हैं कि वो तूर खान बुज़दार के लिए आप कह सकते हैं कि पिक एंड ड्रॉप का सर्विस देता है। पिक एंड ड्रॉप का सर्विस कैसे देता है आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका खुद जवाब दूंगा। तूर खान बुज़दार लाहौर जाए या कहीं और जाए तो उनको पिक एंड ड्रॉप का जो सर्विस है वो अल्लाह बख्श कुरैशी देता है और उनके साथ जाता है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ भी दौरा होता है उनको वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं होता, यही अल्लाह बख्श कुरैशी होता है। अल्लाह बख्श कुरैशी और तूर खान बुज़दार की मुलाकात कब और कैसे हुई ये एक अलग कहानी है। अल्लाह बख्श कुरैशी को तूर खान बुज़दार से डेरा गाजी खान के प्रेस क्लब के साबिक सदर सजाद चन्नू ने उन दोनों की मुलाकात कराई और फिर आप कह सकते हैं कि अल्लाह बख्श कुरैशी के एक सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ। अल्लाह बख्श कुरैशी को सीएम पंजाब से मुलाकात के लिए
बुलाया गया और वहाँ पर उसको मुलाकात करवाने वाला कोई और नहीं, तूर खान बुज़दार था। और जब यहाँ पर रुझान मज़ारी में सरदार आतिफ मज़ारी की ताज़ियत के लिए जब वज़ीर आला पंजाब आए थे, तो ये तीनों शख्सियात, जिनमें सजाद चन्नू और ये तूर खान बुज़दार और ये अल्लाह बख्श कुराई, रुझान मज़ारी में भी पहुँचे थे और वहाँ पर ये एक ही गाड़ी में पहुँचे थे। वो गाड़ी भी अल्लाह बख्श कुराई की थी और वहाँ पर भी इनकी सीएम पंजाब से मुलाकात कराई गई। और इसके अलावा जो पूछ रहे हैं कारकुन पीटीआई कि आखिर और कौन सी खिदमात हैं पीटीआई में, इनकी क्या कुर्बानियां हैं। जी हाँ, इनकी एक कुर्बानी ये है कि जब वज़ीर आला पंजाब खरड़ बुज़दार के दौरे पर आए थे, तो वहाँ पर भी मुलाकात के लिए उनसे डेरा गाजी खान से 2 शख्सियात पहुँची थी। एक वही सजाद चन्नू जो कि मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा था इन दोनों के दरमियान, दूसरा यही अल्लाह बख्श कुराई वहाँ पर पहुँचा था। मैंने तो वहाँ पर जो लोग हैं जो आंखों देखा हाल बताने वाले कहते हैं कि जब अल्लाह बख्श कुराई सीएम पंजाब से मुलाकात करने के लिए उनके कमरे में पहुँचे तो उनके हाथ में फाइलों का एक बंडल था और जब वो सीएम पंजाब से मिले तो वो खाली हाथ वापस लौटा था। और उसके अलावा सीएम पंजाब को हेलीपैड से जलसा गाह तक लाने के लिए और जलसा गाह से वापस हेलीपैड तक पहुंचाने के लिए भी अल्लाह बख्श कुराई की खिदमात हासिल की गई और सीएम पंजाब की गाड़ी यही शख्सियत ड्राइव करते रहे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खिदमात जो तूर खान बुज़दार के लिए यही अल्लाह बख्श कुराई की थी, वो ये थी कि खरड़ बुज़दार में खाने पीने के जितने भी इंतज़ामात थे, वहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे, वो सारे के सारे यही अल्लाह बख्श कुराई के बिहाफ पर, इन्हीं के खर्चे पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से जाहिर है उनको ये ओहदा तो मिलना था। और इसके अलावा जो मैंने बात सुनी है कि यही अल्लाह बख्श कुराई के पंजाब भर में ये तूर खान बुज़दार को मुख्तलिफ पार्टियाँ ढूंढ के देता है जिनके काम फंसे हुए होते हैं और ये तूर खान बुज़दार के ज़रिए काम होते हैं, वहाँ पर पैसा कमाया जाता है। आखिर साहब ने इतने बड़े जो खिदमात हैं वो सारे इंजाम दिए हैं, उनके लिए तर्जमान पंजाब हुकूमत का ओहदा तो बनता था। मैं समझता हूँ कि ये मामूली ओहदा इनको दिया गया है, इस पर पीटीआई के कारकुन इतने ज़्यादा गम और गुस्सा मत करें, क्योंकि इतना तो सिला बनता था साहब। और इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए।